एक बेलपत्र से? बाबा बस आपको चाहती थी, पर आपने मुझे कहा था कि मेरा ही भक्त तुझे प्राप्त करेगा। भगवान शंकर ने कहा, मंदोदरी चिंता मत कर, लंका में रहने वाला रावण जो मेरी आराधना में हमेशा डूबा रहता है, तो उसकी अर्धांगिनी बनेगी। और मंदोदरी, तूने मेरी पूजन दिल से करी है, इस स्थान पर मैं बिल्केश्वर महादेव के नाम से यहां विराजमान रहूंगा। बिल्केश्वर महादेव के नाम से मैं विराजमान रहूंगा। हम तो मेरठ पहली बार आए हैं, पर हमको तो इतना स्मरण नहीं है। पर लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में और शिव महापुराण में बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। यहाँ मंदिर है बेलकेश्वर महादेव का। बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है कि मंदोदरी बैठकर भगवान शंकर की आराधना में लीन रही, स्पर्श कर कर बैठी रही। शिव वहां पर विराजित हुए। मंदोदरी ने कहा, बाबा आपसे एक बार और मांगना चाहती हूँ कि बाबा आप कैलाश पर जाएं, मना नहीं, पर इस भूमि पर आप हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहें। बेलकेश्वर महादेव के रूप में मेरा शंकर विराजित। मेरठ वासियों, मेरठ की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, आप कितने किस्मत वाले हो कि आप बेलकेश्वर महादेव की धरा पर रहते हो, जिस भूमि पर स्वयं शंकर प्रकट हुए हैं। स्वयं शिव आए, स्वयं शंकर, ओघरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व यहाँ प्राप्त हुआ। ऐसी पवित्र धरा है मेरे। और मंदोदरी भगवान शंकर के कहने पर लंकाधिपति रावण को ब्याह गई, पर मंदोदरी ने शंकर की आराधना नहीं छोड़ी। लंका में जाने पर भी मंदोदरी भगवान शिव की आराधना करती थी, शिवलिंग का निर्माण करती, उसकी आराधना करती, पूजन करती, अर्चना करती, पति को ज्ञान उपदेश देती, समझाती, गलत कार्य ना करिए, सीता लाए वापिस छोड़ कर आइए। पर रावण मानने को तैयार नहीं होता। रावण मानने को तैयार नहीं। जिस आशा से, विश्वास से हम शंकर की आराधना करते हैं, शिव हमें क्यों ना मिले, शंकर हमें कैसे प्राप्त ना हो। इतना सुंदर चरित्र आता है देवराज नाम के ब्राह्मण के। उसकी बस संगति गलत हो गई थी, और संगति गलत होने के कारण वह देवराज ब्राह्मण गलत संगत में पड़कर अपनी जिंदगी को बिगाड़कर चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में आ जाता है। चोरी का धन लेकर बैठ जाता है। वहां कथा चल रही थी, कानों में 2 क्षण की शिव पुराण जाती है और जीवन की सब कृतार्थता हो जाती है। अभी सिरपुर महाराष्ट्र में कथा थी, हम जहाँ ठहरे थे, तो आशीष हमसे पूछा, गुरुजी ये कितने, ये लोगों का जहां अपन ठहरे हैं, इनका कोई भाग्य भाग्य लिखा होता है? हम आशीष से कहे, आशीष जिसके घर का दाना पानी बाबा ने लिखा है और जिसके घर में बाबा का भजन होना लिखा है, उतने दिन वहां रहकर ना जाने कौन से पुण्य यजमान करता होगा, ना जाने कौन सा भाग्य लिखा कर लाता होगा कि जिसके घर में रहकर 7 दिन 5 दिन शंकर जी की अखंड माला जाप। क्योंकि हम किसी से मिलते नहीं, ये जजमान परिवार हो चाहे टीवी चैनल वाले सब जानते हैं कि हम 4 दिन कथा के किसी से नहीं मिलते। हमारा जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपना कमरा, बाबा का भजन, और जो घर में भोजन बन जाए 2 रोटी बाबा की पाओ, शंकर की स्तुति करो और भगवान के गुणगान। किसी से मिलना ना जुलना। शिव भक्ति कोई भाग्य लिखा कर लाया होगा तो वहां रुकना हो जाता है, और कोई भाग्य होगा आपका और हमारा सबका, कोई किस्मत होगा, कोई भाग्य होगा, तो मेरठ की धरा पर शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कृपा है। कोई पूर्व हमारे माता पिता की पुण्याई होती है, तब जाकर ये शिव कथा हमको और आपको श्रवण करने का सौभाग्य मिले। देवराज के प्राण जाए, पर देवराज जिसकी मां बुजुर्ग अवस्था में भी शंकर का दरवाजा नहीं छोड़ी, तो वो देवराज के प्राण तो छूटे, पर शंकर भगवान के नंदी पर बैठकर
कैलाश धाम तक चला। कैलाश धाम कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, फाइल मोटी है, पढ़ने में समय लगेगा, दुख है कटने में समय लगेगा, तकलीफ है, थोड़ा समय लग सकता है। एक बेटी ने पत्र में लिखा कि बुलाने का समय तो थोड़ा सा नहीं रहेगा, पर मैं सुप्रिया वर्मा पत्नी श्री पुनीत वर्मा हरिद्वार से आई, कहीं बैठी हो कहा तिला सकती हूँ। सुप्रिया वर्मा पत्नी श्री पुनीत वर्मा हरिद्वार से आई हूँ, मैं बाबा भोलेनाथ की कृपा का क्या गुणगान करूंगा, कहीं बैठी हो कहा तिला सकती हूँ। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं। डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों के यहां से भी डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। तब आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने 3 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहरा दिया। और बाबा की कृपा से 8 मार्च 2024 को शिवरात्रि वाले दिन हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिलाओ जरा। बच्चा आया है के साथ में आया है? हाँ लिया 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 लिया। शिव कृपा इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की अविरल भक्ति साधारण नहीं हो सकती, शिव की स्तुति साधारण नहीं हो सकती। आपका विश्वास पूर्ण हो। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण पानी में डूब कर मर जाता है, जो कि गलत कृत्य में डूबा हुआ था, चोरी आदि कर्म करता है और पानी में डूब कर मर जाता है। जब पानी में डूब कर मरा तो प्रेत की योनि में पड़ जाता है। प्रेत योनि से कैसे छूटे, तो उसकी पत्नी चंचुला देवी काशी में जाती है, और काशी में उसका पांव फिसल जाता है, वो भी प्राण छोड़कर भगवान शंकर के अर्धांगिनी माता पार्वती जी की सखी बन जाती, पार्वती जी की सहेली बन जाती। पार्वती जी ने पूछा क्या चाहिए तुझको? मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति का कोई साधन नहीं है, जा शिव महापुराण की कथा करने का भाव उत्पन्न कर। किससे कराऊं? देवर्षि नारद तो एक जगह बैठ नहीं सकते, उनको तो श्राप लगा होता। शिव महापुराण का सबसे बड़ा नियम है, कथा प्रारंभ हो उसके पहले जाकर बैठो, कथा विराम हो, आरती हो, उसके बाद उठो। जब उठो आरती के समय पर जब खड़े हो, भूमि को प्रणाम कर कर बाबा को निवेदन कर कर अपने दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर फिर आरती का आनंद लेकर फिर अपने घर की ओर जाओ। कई लोगों की कथाएं होती हैं, कई कथाओं में लोग जैसे ही 4 बजने वाला हो उसके 5-10 मिनट पहले जाने की तैयारी कर ले। अब इतना पैसा खर्च कर कर आए हो, 50-100 रुपए लगा कर ऑटो का आए हो, गाड़ी का डीजल पेट्रोल लगा कर आए हो, तो बाबा का आरती का क्रम कर कर उसको प्रणाम कर कर नमन कर कर उसको अपने मन की बात कहकर फिर जाना चाहिए। शिव तत्व इसलिए शिव महापुराण का नियम है, शंकर की कथा से जब तक आरती ना हो तब तक लोग नहीं उठते, भगवान शंकर की कथा में रमे रहते, प्रार्थना करते रहते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटती जावांगी, भोले मैं तेरी भजन, शंभू मैं तेरी भजन, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटती जावांगी, भोले मैं तेरी भजन। चंचुला देवी ने तुमरुका
जी से विनय कर कर शिव महापुराण की कथा सुनी। शंकर और माता पार्वती, भगवान ओगढ़दानी मेरे शिव मेरे ओगढ़नाथ मेरे शंकर, माता पार्वती जी के साथ ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर, जो गणगौर की पूजन होती है वो गणा और गौर कोई दूसरे नहीं, शंकर और पार्वती कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक श्रृंगार कर कर, 16 दिन का खूब श्रृंगार कर कर भगवान शंकर पार्वती उस कथा का रस तत्व ग्रहण करने गए थे। ऐसे ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं सुंदर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा फिर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे। आप और हम 7 दिवस की ये कथा भगवान शंकर की पवित्र भूमि मेरठ की, उत्तर प्रदेश मेरठ की ये पवित्र धरा पर बैठकर कथा का लाभ लेंगे। ये कथा 15 तारीख से 21 तारीख तक चलेगी। 21 तारीख के बाद 24 तारीख से 30 तारीख तक 2024 की विराम की ओर की कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि रायपुर में 24 से 30 दिसंबर तक होगी। बड़े भाव से उस कथा का लाभ अपन 24 से 30 दिसंबर तक रायपुर छत्तीसगढ़ से लेंगे। रायपुर वालों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई है कि 2024 का विराम भी आपके छत्तीसगढ़ में हो रहा है और 2025 का प्रारंभ भी छत्तीसगढ़ हाले को साछुरिया से ही हो रहा है। तो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक तो रायपुर कथा रहेगी और 4 जनवरी से 10 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा हाले को साछुरिया में बड़े प्रेम से होगी। आप और हम सब आनंद लेंगे कथा का। हर हर महादेव।